बॉस, आज के समय में सिर्फ एक डिग्री के भरोसे बैठना सबसे बड़ी गलती होगी। आपको लगातार नई स्किल्स सीखनी होगी, यानी आप स्किल्स करते रहना होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी। क्या भारत की बेरोजगारी संकट 2026 में और बढ़ेगी? अब सिर्फ 4 महीने रह गए हैं 2025 खत्म होने में, और अच्छे दिन 2014 से ही रास्ते में हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या 2026 भी बाकी सालों की तरह अच्छे दिन का इंतजार करेगा, या 2025 तो गया लेकिन 2026 में नौकरियों का क्या होगा? ये सवाल आज हर किसी के मन में है, शायद आपके भी। चाय की दुकान से लेकर सोशल मीडिया की दीवारों तक एक ही टेंशन गूंज रही है। क्या हमारी डिग्रियों की कीमत रद्दी के बराबर हो जाएगी? क्या आने वाला कल आज से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि सरकारी आंकड़े एक बिल्कुल अलग, थोड़ी हैरान करने वाली कहानी सुना रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी घट रही है। सांख्यिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर आ गई, जो कि जून के 5.6% से कम थी। सुनने में तो ये बहुत अच्छी खबर लगती है ना? लेकिन क्या इन चमकते आंकड़ों के पीछे कोई ऐसी हकीकत छिपी है जिसे जानना जरूरी है? क्या ये नौकरियां वैसी ही है जैसी हम सोच रहे हैं, या ये सिर्फ आंकड़ों का एक खेल है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 में भारत के जॉब मार्केट का असली भविष्य क्या है। सेक्शन 1, द गुड न्यूज, आंकड़ों का चमकता पहलू। सुर्खियों पर यकीन करें तो भारत में रोजगार को लेकर अच्छे दिन आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक न सिर्फ बेरोजगारी दर में कमी आई है, बल्कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR यानी काम करने या काम ढूंढने वाले लोगों की संख्या भी जुलाई 2025 में बढ़कर 54.9% हो गई है। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसका मतलब है कि ज्यादा लोग अब काम ढूंढ रहे हैं और उन्हें काम मिल भी रहा है। लेकिन सबसे अच्छी खबर महिलाओं के मोर्चे से आई है। भारत में लंबे समय से महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी एक बड़ी चिंता रही है, लेकिन हाल ही के आंकड़े एक बड़े बदलाव का इशारा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की लेबर फोर्स भागीदारी दर फीमेल LFPR 2017-18 के 24.6% से बढ़कर 2023 और 24 में 47.6 के करीब पहुंच गई। ये लगभग दोगुनी छलांग है। शहरी क्षेत्र में भी ये 20.4% से बढ़कर 25.4 हो गई है। इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और आर्थिक विकास का फायदा महिलाओं तक भी पहुंच रहा है। आपको बता दें, ये आंकड़े एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। वो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में हलचल है और काम करने वालों के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। आप जरा इन नंबर्स के पीछे की सच्चाई को भी समझते हैं। सेक्शन 2, द हिडन रियलिटी, सुर्खियों के पीछे की हकीकत आखिर क्या है? अब बात करते हैं उस हकीकत की जो अक्सर हेडलाइंस में खो जाती है। आंकड़ों का सच हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना वो दिखते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो नई नौकरियां मिल रही हैं, वो आखिर हैं कैसी? ये जानना जरूरी है। पहला सवाल, जॉब की क्वालिटी का संकट। क्या ये नौकरियां वैसी स्थिर सैलरीड नौकरियां हैं जो एक बेहतर भविष्य की गारंटी देती हैं, या ये गिग इकोनॉमी की अस्थायी नौकरियां हैं जैसे डिलीवरी पार्टनर या कैब ड्राइवर, या फिर ये मजबूरी में किए जाने वाला स्वरोजगार है जैसे सड़क किनारे ठेला लगाना? PLFS के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में स्वरोजगार का दबदबा है, जहां लगभग 71.6% महिलाएं और 55.3% पुरुष सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में केवल 55.1% महिलाएं और 47.5% पुरुषों के पास ही नियमित वेतन वाली नौकरियां हैं। जब कोई इंसान मजबूरी में खुद का छोटा मोटा काम शुरू करता है तो आंकड़ों में उसे
बेरोजगार नहीं बल्कि रोजगार शुदा गिना जाता है। लेकिन क्या ये वो रोजगार है जिसका सपना एक नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए देखता है? ये एक बड़ा सवाल है जो कि हम सबके लिए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 90% काम अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा या जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। तो क्या हम कम वेतन और बिना सुरक्षा वाली नौकरियों की संख्या बढ़ाकर खुश हो सकते हैं? जरा सोचिए। दूसरा सवाल, युवाओं का दर्द, एक विरोधाभास। अब आते हैं उस क्लास पर जिसकी चिंता सबसे ज्यादा। भारत के युवा, एक तरफ ओवरऑल बेरोजगारी घट रही है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं का संकट बना हुआ है। जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 14.9% थी। लेकिन जब हम इसे शहर और गांव में बांटते हैं तो एक चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 19% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि शहरों में लगभग हर 5 में से एक युवा जो काम करने को तैयार है, उसके पास नौकरी नहीं है। ये वो युवा हैं जो बेहतर मौकों की तलाश में गांव से शहर आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। सोचिए, लाखों युवा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और ना जाने कितनी डिग्रियां लेकर नौकरी के बाजार में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके लिए मौके ही नहीं हैं। ये स्थिति न केवल आर्थिक बल्कि एक सामाजिक संकट को भी जन्म देती है, जिससे युवाओं में हताशा और गुस्सा बढ़ता है। अब है तीसरा सवाल, पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज। और ये संकट तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि बेरोजगारों में एक बड़ी संख्या पढ़े लिखे युवाओं की है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारों में से 83% युवा हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट के बीच एक बहुत बड़ा गैप को दिखाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को डिग्रियां तो दे रही है, लेकिन शायद वो स्किल्स नहीं दे पा रही है जिनकी इंडस्ट्री को आज जरूरत है। एक रिपोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि 25 साल से कम उम्र के 40% से ज्यादा कॉलेज ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। ये आंकड़ा बताता है कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना अब नौकरी की गारंटी नहीं रहा। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। सेक्शन 3, द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। सरकार क्या कर रही है? ये सवाल तो हम सबके पास है। इस गंभीर होती स्थिति से निपटने के लिए सरकार भी कई मोर्चों पर काम कर रही है। सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और युवाओं को स्किल्ड बनाने पर है। उदाहरण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसी योजनाएं देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसी तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के जरिए युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरत है के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो आसानी से नौकरी पा सकें। इसके अलावा PM विश्वकर्मा योजना जैसे कार्यक्रम कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद और ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। ये योजनाएं सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी लगती हैं। ये न केवल युवाओं को औपचारिक यानी फॉर्मल सेक्टर में नौकरी पाने में मदद कर सकती हैं, बल्कि कंपनियों को भी नई भर्तियां करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लेकिन असली चुनौती इनके असरदार क्रियान्वयन में है। क्या ये योजनाएं सच में गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा कर पाएंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये निश्चित रूप से सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। सेक्शन 4, 2025 एंड बियॉन्ड, भविष्य का रास्ता। तो इन सभी बातों का 2025 और 26 और उसके आगे के लिए क्या मतलब है? संकट बढ़ेगा या हालात सुधरेंगे? सच तो यह है कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। तस्वीर मिली जुली है। एक तरफ सरकार की कोशिश और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जैसे सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन दूसरी तरफ जॉब क्वालिटी की कमी और पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी जैसी गहरी चुनौतियां भी अपनी जगह कायम हैं। ऐसे में समाधान के लिए 2 स्तरों पर काम करना होगा। अब इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? पहला, सरकार को सिर्फ नौकरियों की गिनती पर नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो स्थिर और बेहतर वेतन वाली नौकरियों को बढ़ावा दें। दूसरा,
हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत है। हमें युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी होगी ताकि वो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकें। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि वर्क स्टेशन क्षेत्रों को और ज्यादा बढ़ावा देना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। अब बात करते हैं कि आप और हम क्या कर सकते हैं। बॉस, आज के समय में सिर्फ एक डिग्री के भरोसे बैठना सबसे बड़ी गलती होगी। आपको लगातार नई स्किल्स सीखनी होगी, यानी आप स्किल्स करते रहना होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग जैसे नए नए क्षेत्र उभर रहे हैं। इन नए मैदानों में अपने लिए जगह बनाइए। पारंपरिक नौकरियों के अलावा फ्रीलांसिंग, अपना छोटा स्टार्टअप या कंसल्टिंग जैसे विकल्पों पर भी सोचें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और टीम वर्क जैसी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करें। याद रखिए, आज का दौर डिग्री का नहीं, स्किल्स का है। जो सीखता रहेगा वही टिकेगा। कंक्लूजन, अब इसका कंक्लूजन क्या है? आखिर हम फाइनली क्या कर सकते हैं? तो क्या भारत का बेरोजगारी संकट 2026 में और बढ़ेगा? जवाब ये है कि संकट का स्वरूप बदल रहा है। हो सकता है कि बेरोजगारी के सरकारी आंकड़े कम हो जाएं, लेकिन असली लड़ाई अब अच्छी और सम्मानजनक नौकरी पाने की है। ये सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सब की लड़ाई है। ये एक जटिल समस्या है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन अगर सरकार सही नीतियां लागू करे और युवा खुद को भविष्य के लिए तैयार करे तो हम इस चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। अगर हम इस ताकत को सही दिशा दे पाएं तो कोई भी संकट हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप या आपके जानने वाले भी नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ये एक ऐसी बातचीत है जिसे हमें मिलकर आगे बढ़ाना है। अगर ये जानकारी आपको जरूरी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही जरूरी विषयों पर गहरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।